कभी सोचा है कि जो लोग अपनी फील्ड में टॉप पर होते हैं, एकदम शिखर पर, क्या उन्हें कभी कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होता होगा? लगता तो यही है ना? लेकिन आज की कहानी इस सोच को पूरी तरह से बदल देगी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कैसे सबसे बड़ी जीत सबसे गहरे शक और संदेह से ही जन्म लेती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन सभी की हकीकत है जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। क्योंकि देखिए, डाउट तो उसी को होता है ना जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। और ऐसा ही एक बहुत गहरा डाउट उस नौजवान के मन में घर कर गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा खिताब जीतने से बस एक कदम दूर था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रूस से। एक लड़के की कहानी जिसकी जिंदगी की नींव एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और एक उतनी ही शक्तिशाली विरासत पर रखी गई थी। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसके पिता नहीं रहे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए शतरंज का जुनून विरासत में छोड़ गए। उसकी मां ने उसके इस टैलेंट को फौरन पहचान लिया और उसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी वो हिम्मत हारता तो उसकी मां ने उसकी दीवार पर एक लाइन लिख दी थी, अगर तुम नहीं तो कौन। और ये प्रेरणा काम आई। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो शतरंज का ग्रैंड मास्टर बन गया। अब सीधा चलते हैं साल 1984 में, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का स्टेज। वो नौजवान अब 21 साल का हो चुका था और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जीतने का नियम एकदम सीधा था, जो भी पहले 6 मैच जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड चैंपियन। मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ था 21 साल का जोशीला नौजवान और दूसरी तरफ उससे 12 साल बड़ा शतरंज का बेताज बादशाह, उस वक्त का वर्ल्ड चैंपियन। ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं था, ये तजुर्बे का एक बहुत बड़ा फासला था। पहले 2 मैचों के बाद ही नतीजा दिल तोड़ने वाला था। वो दोनों मैच हार गया और उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह हिल गया। स्कोर था 2-0 और बढ़त चैंपियन के पास थी। 9 मैच खत्म हुए और स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। स्कोर अब था 4-0, मतलब वर्ल्ड चैंपियन को जीतने के लिए सिर्फ 2 और गेम चाहिए थे और हमारा चैलेंजर हार के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। हार का बोझ बहुत भारी होता है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपने लगी कि ये लड़का वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रेशर झेल ही नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे बाहर का ये शोर उसके मन की आवाज बन गया। वो खुद पर इतना शक करने लगा कि उसे लगने लगा कि शायद वो इस मंच के लायक ही नहीं है। और फिर वो पल आया जब वो पूरी तरह टूट गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने चेस को चुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है? वो इतना निराश हो चुका था कि उसने शतरंज हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने कोच के पास गया और उन्हें बताया कि वो अब और नहीं खेलेगा। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उसके कोच के सिर्फ 3 सवाल सब कुछ बदल देते हैं। कोच ने बड़ी शांति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल, अपनी जीत याद करो। याद करो कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे, क्या क्या कुर्बान किया है इसके लिए। दूसरा सवाल, अपनी ताकत को याद करो। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वो अटैकिंग खेल जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को चौंका देता था। और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, जीत और हार से भी ऊपर तुम्हारा मकसद क्या है? वो कौन सा कारण है जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी शतरंज को दे दी? और तभी उसे अपनी मां की कही एक बात याद आई। सालों पहले जब उसने अपने से 8 साल बड़े एक खिलाड़ी को हराया था तो उसकी मां ने कहा था, सिर्फ जीतने के लिए मत खेलो, कुछ नया बनाने के लिए खेलो, कुछ अलग करने के लिए खेलो। उसे एहसास हुआ कि उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि शतरंज की दुनिया में कुछ नया खोजना है। अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने अपने कोच से कहा, मैं अब जीत या हार की परवाह नहीं करूंगा। कल जब मैं खेलूंगा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलूंगा। दुनिया देखेगी कि मैं कौन हूं। तो बस यहां से उस वापसी की शुरुआत होती है जो इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी वापसी जिसने शतरंज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कई महीनों में खेल का पासा ही पलट गया। जो लड़का 4-0 से पीछे था उसने 3 मैच जीत लिए, जबकि चैंपियन सिर्फ 1 ही जीत पाया। स्कोर अब 5-3 पर आ चुका था। वो लड़का एक अविश्वसनीय लड़ाई लड़ रहा था। ये मैच अब एक जंग बन चुका था। पूरे 5 महीने तक चला। कुल 48 मैच खेले गए। दोनों खिलाड़ियों का वजन 15-15 किलो कम हो गया और जो मौजूदा चैंपियन था उसे 3 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रेशर इतना ज्यादा था।
आखिर में खिलाड़ियों की सेहत को देखते हुए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मैच को ही स्थगित कर दिया। ये चैंपियनशिप अब अगले साल दोबारा होनी थी। और अगले साल जब ये मैच दोबारा हुआ तो 22 साल की उम्र में वो लड़का गैरी कास्परोव इतिहास का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं बल्कि अपने अंदर के शख्स से होती है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे अहम बात समझ आती है वो ये है कि जब लगे कि सब खत्म होने वाला है, जब खुद पर शक पूरी तरह से हावी हो जाए, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, जीत और हार से परे वो कौन सा कारण है जिसके लिए ये सब शुरू किया था? वो असली मकसद क्या है?